उठ जाओ। लाची ओ राशि उठ जाओ, देखो कैसे मुंह बना रही है राशि मेरी। कैसे कैसे मुंह बनाती है राशि। ओले ओले ओले, देखिए देखिए देखिए। ओले ओले ओले, पेपर देने नहीं जाना क्या राशि को? पेपर देने चलें राशि? देखो जग रही है, नाटक हो रहा है, हमको पता है कितनी नौटंकी हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? राधे राधे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए, ये मैं कल जब मेला गए थी ना परसों के दिन, तो वहाँ से ये 10-10 रुपए के मैं कप लेके आई थी, स्टील के चाहर थे। तो आज उन्हीं में मैं चाय देने जा रही हूँ, क्योंकि आज ना राशि के पापा के मौसी की जो बिटिया थी ना आई थी, उनकी शादी हो चुकी। मतलब कि उनके यहाँ से अस्पताल, मैंने एक दिन बताया था, बहुत दूर है, तो यहाँ पे दवा कराने आई थी। उनकी तबीयत ख़राब थी, तो उनको ना सुबह बहुत ही जल्दी जाना था। 7:30 बजे की बस थी, लेकिन 7:30 वाली फिर भी मिस हो गई थी, तो 8 बजे वाली बस में वो गई थी। तो इसीलिए जल्दी उठ के मैंने चाय नाश्ता बना दिया था, तो खा पी के वो लोग चली गई थी। और सच बताऊं, जब आई थी ना तो बहुत बेचारी रो रही थी, किसी से अपने दिल की बातें नहीं शेयर कर पा रही थी। लेकिन मैं उनकी भाभी हूँ ना, तो मेरे से उन्होंने अपनी दिल की बातें शेयर की। और बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि मतलब औरत कितना भी कर ले यार। सुबह से देखे इस समय तो ना गांव में कम से कम सुबह 2:30 या 3 बजे उठ जाती हैं। देखिए गेहूं कट रहे थे ना, अभी मेरे घर में भी सब लोग इतनी जल्दी उठते थे, 3 बजे उठ जाते थे। इसके बाद में भैंस के लिए सब काम करते थे, फिर इसके बाद में थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी काम करते थे, क्योंकि खेत में ना 5 बजे पहुंच ही जाते थे काटने के लिए। आप समझ सकते हैं कितनी जल्दी, क्योंकि देखिए हर चीज़ का ना समय से काम करना होता था। कितनी धूप भी होती है, तो सुबह जल्दी उठ के सब लोग चले जाते थे काम करने के लिए। तो गांव में ना बहुत ज़्यादा काम इस प्रकार से होता है। और बेचारी उसके हस्बैंड को मैंने तो कभी देखा नहीं है, बेचारी बोल रही थी, मेरे राशि के पापा ने देखा है, वो भी बोल रहे थे कि ये इतनी अच्छी है, मैं इनकी पिक लगा दूंगी, यहाँ पे आप लोग देख लेना। मुझसे ये बता रही थी, तो मुझसे ना रहा नहीं गया, मैं आप सबसे बातें करने लगी। देखिए ये राशि की वो है, ये राशि के पापा के सगी मौसी की बिटिया हैं ये, और आज चली गई हैं। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बेचारी उस दिन रो रही थी ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बोल रही थी इनके हस्बैंड को बताया जा रहा है, मैंने तो देखा नहीं है। बोल रहे थे ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, और इनकी ज़्यादा एज भी नहीं है अभी, लेकिन इनके हस्बैंड एकदम बूढ़े बूढ़े हैं और बहुत ही ज़्यादा गंदे दिखते हैं, इनके मुंह में चेचक के दाग हैं, ऐसे बता रही थी। और राशि के पापा भी बताते हैं, लेकिन फिर भी देखिए इनकी शादी बहुत ही बचपन में हो गई थी। इनकी शादी बता रही थी बेचारी कि ये जो इनके हस्बैंड लेबरगिरी करते थे, तो ये साथ में भी जाती थी, लेबरगिरी करवाती थी, मसाला देती थी, जैसे किसी का घर बनता है ना, तो घर में काम करवाती थी, घर का भी काम करती। देखिए सुबह इतनी जल्दी उठती हैं, 3-4 बजे से गांव की लेडीज़ ना उठ जाती हैं, गांव की औरतें 3 बजे नहीं तो 4 बजे तो 100% उठ ही जाती हैं, क्योंकि देखिए घर का भी उनको काम देखना पड़ता है। और जिनके गाय भैंस है ना, तो उनको उनको भी देखना पड़ता है ना, तो 4 बजे का नियम होता है गांव में औरतों को उठने का, तो वो उठ जाती हैं। और यहाँ पे देखिए मैं इधर घी भी बना रही थी, तो इतना काम करती है, लेकिन फिर भी मर्द क्या समझता है औरत को, सिर्फ पैर की जूती, और क्या समझता है, क्या ही बताऊँ मैं उन सबको कि। और देखिए एक भैया ने पूछा था कि आप हर बात पे क्या ही बताऊँ, तो देखिए किसी किसी की आदत होती है ना तो बोलने की, तो मैं उनकी बात बता रही हूँ। मैं इतना बेचारी काम करती थी, हार का, घर का, और उनके साथ में लेबरगिरी भी करवाती थी। उस दिन बता रही थी रो रो के, तो मुझे बहुत तरस आ रहा था। मैंने सोचा क्या समझता है मर्द अपनी बीवी को, सिर्फ घर का काम करती है, किचन किचन के लिए होती है, और मर्द को बस बिस्तर में ना स्त्री को चाहिए होता है, बस यही 2 चीज़ समझता है कि मैं स्त्री सिर्फ किचन संभाल सकती है और अपने आदमी के लिए बिस्तर में।
अच्छे से तैयार होके लेट सकती है, उसको खुश कर सकती है। बस इतना ही आदमी समझता है। कोई कोई, मैं देखिए हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ कोई कोई की ही बात कर रही हूँ। तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इनकी बातें सुन के। जब जा रही थी ना तो बेचारी बहुत रो रही थी। और इनके बच्चे भी हैं, एक है 16 या 17 साल का होगा इनका, एक लड़का, 3 लड़के हैं इनके। तो बोलती हैं कि मेरा बड़ा वाला भी वैसा ही है, अपने बाप की तरीके ही, कोई बात सुनता नहीं है ना। तो मुझे और भी उलझन होने लगती है। तो मैंने सोचा ठीक, मैंने कहा उनसे ठीक है, कोई अब जैसे तैसे कट गई है तो और भी काट लीजिए। क्या करें, अब अलग भी तो नहीं हो सकते। अलग हैं ये लोग, देखिए हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन हस्बैंड अलग बनाता खाता है और वाइफ अलग बनाती खाती। ये अलग बनाती हैं और हस्बैंड इनके अलग खाना बनाते हैं। तो किसी के घर में आपने ऐसा देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ अलग खाना बना रहे हैं, इस प्रकार से मतलब है इनके यहाँ। तो मुझे ना बहुत, मेरे से जितना हो पाया तो मैंने इनको पैसे भी दिए थे जाते समय, जितना मेरे पास हो पाया तो मैंने दे दिया था इनको। तो मैंने सोचा अब जब आएंगी, रक्षाबंधन में आती हैं ना, तो मैं कुछ ना कुछ इनको दूंगी ज़रूर। तो आप सब भी बताइए क्या गलत है। मैंने इनको पैसे दिए थे। तो बेचारी बहुत काम करती हैं, मजदूरी करती हैं, लेबरगिरी करती हैं। इनके पास खेत वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। 3-3 बच्चों को अकेले पाल रही है ये, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग भी देखोगे ना तो इनकी, मैं कैसे बताऊँ आप सबको, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा था। जब जा रही थी तो हमसे रो के बोल रही थी, भाभी हमारे यहाँ घूमने आना, अपना नंबर दे दो, कभी कभी मैं आपसे बात कर लिया करूँगी। तो मैंने उनको अपना नंबर दिया, उनका नंबर भी ले लिया था। और बेचारी बहुत रो रही थी, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मैं भूल नहीं पा रही हूँ, क्या बताऊँ मैं। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोगों पे गुस्सा आता है कि सिर्फ आदमी औरत को कितना घटिया तरीके से समझता है। कि बताओ, किचन के लिए है औरत, बस खाना बना सकती है, उनको खिला सकती है और कोई मतलब नहीं है। बस बिस्तर पे उनको खुश करते रहो, बस इतना ही केवल समझते हैं एक औरत को। कितने घटिया लोग हैं इस समाज में। कोई कोई इतने ज़्यादा, इनसे भी ज़्यादा घटिया होते हैं। क्योंकि हम लोग, और अभी हम जा रहे हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे क्योंकि दोपहर का समय हो गया है और बहुत ज़्यादा धूप है इस समय। और घर पे एकदम सन्नाटा सा है, हर जगह सब लोग इतनी देर सो जाते हैं दोपहर में। हमारे यहाँ गांव में थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। गांव में दोपहर में कोई घर से निकलता भी नहीं है। वैसे भी इतनी गर्मियों में कितनी लू चलती है, इसीलिए कोई घर से निकलता भी नहीं। इसीलिए हम भी जा रहे हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर उठेंगे तो फिर मिलते हैं आप सबसे। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोग। और हम लोग तो अच्छे नहीं हैं क्योंकि इतनी गर्मी है कि गर्मी में कोई भी अच्छा नहीं रह सकता है। और पूरा दिन, पूरी रात लाइट इतनी घटिया देती है। और देखो शहरों में कितनी अच्छी लाइट देती है कि क्या ही बताओ। शहरों में देखो कितनी अच्छी लाइट देते हैं, लेकिन गांव में ऐसा लगता है गांव के लोग ना कूड़ा कबाड़ा है। तो गांव में इतनी अच्छी लाइट नहीं देते हैं। गांव के लोग, गांव के बच्चे पता नहीं कैसे जीते हैं। क्या फ़र्क पड़ता किसी को, बस अपने से केवल मतलब रहता है। लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सुबह जहाँ 8 बजते हैं ना, धूप तेज़ होती है ना, गर्मी स्टार्ट हो जाती है। और लाइट बिल्कुल भी समय नहीं दे रही, इतनी गंदी लाइट दे रहे हैं। बस ऐसा लगता है जाके इतना मारो इनको कि इनका नानी याद आ जाए इन लोगों की। इतना बस इनको बस पीटते ही रहो, इतनी गुस्सा आ रही लोगों के ऊपर। गर्मी से हम लोगों का इतना हाल बुरा है कि हम आप सबको कैसे बताएं। मेरा तो सर दर्द कर रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये माला, ये मंगलसूत्र मुझे उतारना पड़ेगा। यहाँ पे ना पूरा ऐसा लग रहा है मेरा गला कट रहा है पीछे से, बहुत तेज़ लग रहा है। पूरे दाने दाने से हुए जा रहे हैं, मेरे बाल पूरे भीगे हुए हैं। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं आप सबसे कैसे बताऊं, रोना आता है इतनी गर्मी में। रात में भी लाइट अच्छी नहीं देगा, पूरी रात लाइट इतनी घटिया देते हैं लाइट वाले की क्या बताओ। बहुत गंदी लाइट देते हैं।
और शहर, जबकि गांव में देखिए इतनी ज़्यादा कोई बिजली नहीं खर्च करता है। गांव में हर एक घर में आपको एसी, कूलर, फ्रिज नहीं मिलेंगे। बहुत ही कुछ ऐसे घर होंगे जिनके यहाँ फ्रिज, अगर फ्रिज है तो कूलर नहीं है, कूलर है तो ये सब चीज़ नहीं है, एसी तो किसी के यहाँ भी नहीं आपको मिलेगी। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे जबकि बिजली भी नहीं खर्च होती, लेकिन फिर भी गांव में बिल्कुल भी नहीं देते हैं लाइट इतनी अच्छी। और गांव के पता नहीं बच्चे कैसे जीते हैं। गांव के लोग ही एकदम कूड़ा करकट है, इसीलिए तो सरकार गांव के लिए लाइट की व्यवस्था ही अच्छी नहीं करती है। क्या बताऊँ मैं, बहुत गर्मी किसकी वजह से मेरा सर चकरा रहा है। अभी मैं झाड़ू लगा के आई हूँ, इतनी गर्मी लग रही है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे दवा खाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। और अभी मुझे कपड़े भी धुलने हैं, कपड़े धोने जा रही हूँ। मैंने सोचा थोड़ी सी बातें कर लूँ और इस ब्लॉग को एंड करूँ, क्योंकि इतना गर्मी की वजह से ना मन ही नहीं करता व्लॉगिंग करने का भी। और एक भैया ने हमसे कहा कि रोज़ दी आप अपनी रूटीन ही शेयर करती रहती हो, तो भैया मेरा काम ही है व्लॉगिंग करना, और व्लॉगिंग में मैं अपनी रियल लाइफ दिखाती हूँ आप सबको। तो क्या करूँ, मैं रूटीन ही शेयर करती रहती हूँ, जो करती हूँ वही दिखाती हूँ आप सबको। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का भी व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। याद से बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और थोड़ा सा ना लाइट वालों से बोलो कि गांव के लिए भी ध्यान दे दें। गांव के लोग कैसे जी रहे हैं, हम जैसे लोगों से पूछिए जो घर के अंदर ही घुसे रहते हैं। हम जैसे लोग मतलब कि जो बड़े हैं, जेंट्स लोग हैं, आदमी लोग हैं, वो तो घर से बाहर भी थोड़ा निकल लेते हैं, और हम जैसे लोग हैं तो घर के अंदर ही घुसी रहती हैं, घर के बाहर भी नहीं जा सकती हैं कि बाहर घूमना नसीब हो जाए। घर के अंदर ही हैं, जब कभी बाज़ार जाना होता है तो ही हम बाज़ार जा पाते हैं। तो क्या करें। तो चलिए यहीं पे ब्लॉग का एंड करते हैं। और ये मिट्ठू, बाय बाय।